दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स का। जो एक्चुअली में दोस्तों लेक्चर हम लोग बात कर रहे थे किस बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे बिहार बोर्ड की क्रैश कोर्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे। ये मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर ऑलरेडी कर रखा है। आपको जरूरी है कि सारा का सारा वीडियो जाकर के देखो, है ना। टारगेट अपना 100 आउट ऑफ 100 का था। फिर से मैं कह रहा, टारगेट आपका 100 आउट ऑफ 100 का था और अभी भी अपने को 100 मार्क्स लाने का है। कंप्लीट वीडियो देखो, सारा लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, है ना। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 3, थर्ड लेक्चर में। पिछले 2 लेक्चरों में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था मैट्रिक्स के 2 लेक्चरों में दोस्तों हमने बात किया था कि मैट्रिक्स क्या है, उसका टाइप क्या है ना। उसके फिर से हमने बात किया था कि अगर मान लो कि बहुत सारा मैट्रिक्स है, उसके में एडिशन क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन बोले तो, है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या हो सकता है, 2 अलग अलग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है। ट्रांसपोज दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है? ट्रांसपोज दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक दोस्तों हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग आसान भाषा में, ज्यादा कुछ है नहीं, आसान भाषा में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। चलिए मैट्रिक्स के थर्ड लेक्चर की बात हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स दोस्तों मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए ये आपका कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कह रहा हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। एग्जाम में आप देखोगे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा देखने को यहां से, है ना। कह रहा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसको सिमेट्रिक कब कहेंगे? अगर उसका ट्रांसपोज बोले तो ए कोई आपका मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बराबर वो ए के ही बराबर हो जाए, है ना। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है और उसको ट्रांसपोज करने के बाद, ट्रांसपोज दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। तो ट्रांसपोज करने के बाद आप लोग ध्यान दोगे कि अगर सेम टू सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? या फिर अगर कंडीशन वाइज हम लोग बात करेंगे तो कह रहा कि ए आई जे बराबर क्या होगा? ए जे आई। बोले तो क्या, बोले तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A12 बराबर क्या होगा? A21। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये देखो ए आई जे बराबर ए जे आई कब होगा? जब आई जो होगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाए? जे के बराबर हो जाए। क्लियर है कि नहीं? बातें समझनी जरूरी है। जब आई नॉट इक्वल टू जे हो, कह रहा जब आई बराबर जे होगा तो क्या होगा? कुछ हो सकता है, बातों को समझने का है ना। यहीं पे कह रहा A1 बराबर A21, फिर A13 बराबर, अगर मान लीजिए 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A31 हो जाएगा, फिर A23 बराबर क्या हो जाएगा? A32 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोले तो एग्जांपल में हम लोग बात कर लेते हैं एंड सो ऑन। एग्जांपल मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है आपका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यहां से इसको हम लोग लिखेंगे 2, कुछ भी लिख सकते हो भाई, 2 3 4, है ना। जब देखो ये क्या है आपका, इसके अक्रॉस में ये डायगोनल मैट्रिक, डायगोनल एलिमेंट्स होगा, है ना। ये मान लीजिए 5 है, ये आपका क्या है? 4 है, ये 5 आ जाएगा। यहां पे 6 हमने माना, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यहां पे हमने 6 माना तो देख लो बउआ कि क्या होगा। ये 6 है, ये 7 है। डायगोनल एलिमेंट्स तो आ गया बउआ आपको। यहां पे देख लो क्या हो सकता है, कुछ भी। तो ये जो एलिमेंट है ये और ये क्या होगा? सेम होगा। बोले तो 3 होगा यहाँ पे। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है ये और ये क्या होगा? सेम होगा। बोले तो क्या होगा? 4 होगा यहाँ पे। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है 6, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सॉरी 5 है तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझनी जरूरी है बच्चों। बोले तो क्या ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम। बाकी जो होगा डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपने को जरूरत नहीं है, उससे मतलब नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या हो रहा? सीधा का सीधा कंडीशन भाई। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता कि बताइए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए,
है ना, सिमेट्रिक कहलाएगा। बोले तो ए आई जे बराबर ए जे आई होगा कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये बात हो गई आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कह रहा कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा कब, जब ए ट्रांसपोज जो है किसके बराबर हो जाए, माइनस ए के बराबर हो जाए। समझोगे बात को, जब ए ट्रांसपोज कह रहा ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए तो ये सिमेट्रिक का केस है ना, सिमेट्रिक का केस है। एंड ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाए, माइनस का ए हो जाए, ये किसका केस है बउआ, स्क्यू सिमेट्रिक का केस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है। ए ट्रांसपोज बराबर है सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस का है, क्या हो जाएगा बउआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है बउआ, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ जाए तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। या फिर हम कह सकते हैं कि ए जे आई बराबर क्या, माइनस ए जे आई, कब, जब आई जो होगा बराबर नहीं होगा जे के। समझोगे बात को, जब आई बराबर नहीं है जे के, आई बराबर क्या है, नहीं है जे के, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए जे आई बराबर माइनस का ए आई जे। क्लियर है ना, चलिए ठीक है, ये समझना जरूरी है। बोले तो क्या, बोले तो इसका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल कोई ले रहा है ना। एक चीज और हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे नोट में कह रहा कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, आर क्या होगा, 0। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई सा भी एलिमेंट, कुछ इससे मतलब नहीं है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा बउआ, सारे के सारे स्क्यू सिमेट्रिक, चाहे कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, किसी भी ऑर्डर का उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि उसका डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा। एंड क्या, जो ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई होगा, है ना, जहां आई नॉट इक्वल टू जे है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स है। एक बात आपको पता है क्या, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा बउआ, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 0 के बराबर होता। तो ये तो डायगोनल है, हमने लिखा क्या, पहले डायगोनल के बारे में ही बात कर लिया। डायगोनल ऑफ 3/3 के बारे में हमने बात किया। ये क्या है, 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स है बउआ। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इस इधर 2 तो इधर क्या आएगा, माइनस का 2, इधर का 3 तो इधर क्या आएगा, माइनस का 3। सिमिलरली इधर 4 तो इधर क्या आएगा, माइनस का 4। समझना जरूरी है, क्या अपोजिट साइन है कि नहीं बउआ, माइनस का 2 2, 3 माइनस 3, माइनस 4 4। क्लियर है, साइन अपोजिट है। आपको समझ आया कि नहीं आया, क्लियर होना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है ना। ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ऑल डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, यानी डायगोनल के अबाउट साइन एलिमेंट सेम हो, बस साइन अपोजिट हो, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। सिमिलरली ए कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल कुछ हो उससे अपने को मतलब नहीं है ना, डायगोनल के अक्रॉस जो एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली सेम टू सेम अगर हो जाए तो वो बउआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये बातें क्लियर है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आपको कंडीशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा, आपको कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है, ये वाली है ना, ये वाली कंडीशन ध्यान रखने की जरूरत है, बस ये वाली है ना, जो मैं यहाँ पे अभी मैं आपको जो कर रहा है ना, अभी मैं आपको जो लिख रहा, ये आपको कंडीशन याद रखने की जरूरत है। बस कौन सा कंडीशन है बच्चे, ये वाला कंडीशन है, ये रेड मार्क से ये वाला कंडीशन बउआ, ठीक है, ये वाला कंडीशन है। एक ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सारा का सारा डायगोनल क्या होता, 0 होता, ये तीसरा याद रखना है। बस 2 1 3 याद रखना है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आपका क्लियर है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है बउआ, यहां पर ध्यान दो, थ्योरम है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स बउआ, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर्स इंट्रीज, यानी कि कह रहा कि अगर कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इंट्रीज क्या है, रियल नंबर है। क्लियर है ना, जिसका इंट्रीज रियल नंबर है। बोले तो क्या, बोले तो एग्जांपल में मान लो कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का हमने ले लिया क्या, 2 3 4 है ना। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कह रहा a प्लस ए ट्रांसपोज जो क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, ठीक है। a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी कि a है तो इसका a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज जो होगा बउआ आपको पता है
ए ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देंगे, वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट रो किधर जाएगा, फर्स्ट कॉलम में 2 3, सेकेंड रो किधर जाएगा, सेकेंड कॉलम में, बोले तो यहाँ 5 यहाँ 4, ए ट्रांसपोज ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए एंड ए ट्रांसपोज दो आपका अलग अलग टाइप का क्या आ गया, ए आ गया एंड ए ट्रांसपोज आ गया। कह रहा है क्या बउआ, आप यहां ध्यान दे दोगे, ध्यान आपको ये देना है, क्या देना है ध्यान, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा आपका क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। ये याद रखने की आपको जरूरत है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और कुछ नहीं कह रहा है ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोगों ने दोस्तों अभी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में एक एग्जांपल लेके किया है, और कुछ जो मैथमेटिकल कंडीशन है उससे रिलेटेड दोस्तों हम लोगों ने बात किया है। क्लियर है? क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो कह रहा है चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है, क्या हमने जो पढ़ा अभी वो सही है। एग्जांपल में हमने लिया ये, बस ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहां अपने को बनाना है 2 3 5 4 प्लस का क्या, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बउआ, इसका ट्रांसपोज आपको हो जाएगा 2 5 3 4। क्लियर है? दोनों को हमने जोड़ना है, क्या मिल जाएगा, देखो बउआ 2 प्लस का 2 क्या 4, फिर क्या 3 प्लस का 5 क्या 8, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट बउआ जुड़ जाता, सीधी बात, नो बकवास। 5 3 8 ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 8। सिमिलरली 4 4 क्या 8। बातें समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बउआ? तो यहां ध्यान दे दो, डायगोनल अपना कुछ हो, जो ये है क्या वही है इधर, सेम सेम है ना। जब ऐसा हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे बउआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। क्लियर होना जरूरी है। सिमिलरली ए माइनस का ए ट्रांसपोज क्या होगा बउआ, ए माइनस तो ए क्या है 2 3 5 यहां 4 यहां, माइनस का क्या, माइनस का ए ट्रांसपोज 2 5 3 4। डन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 में से 2 गया, क्या हो गया बउआ 0 0 हो गया। 3 में से 5 गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 5 गया, माइनस का 2, 5 में से 3 गया 2, एंड 4 में से 4 गया, क्या होगा बउआ 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये जो आपको दिख रहा, क्या दिख रहा, ये जो आपको दिख रहा ये एक्चुअली में क्या है 0 0 है। ये क्या 0 0 है कि नहीं है? अब क्या डायगोनल एलिमेंट्स 0 है कि नहीं? एंड ये देखो ये वाला एलिमेंट अगर -2 तो ये क्या है 2 है कि नहीं है? अपोजिट साइन आया या नहीं आया? डायगोनल के अक्रॉस जो भी साइन है एलिमेंट सेम एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा दोस्तों, लेकिन साइन क्या है अपोजिट है। क्लियर है? तो यहां से पता चल गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक्चुअली में जो होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा बउआ, ये आपको मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जहां ए क्या है, जहां ए कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है बउआ, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा, सीधा का सीधा दिख रहा कि डायगोनल एलिमेंट 0 है, एंड डायगोनल के अबाउट जो अक्रॉस में जो एलिमेंट होगा वो एक्चुअली में क्या है साइन अपोजिट है, एलिमेंट एग्जैक्टली सेम टू सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आ जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बडीज? ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना? ये आपको समझना जरूरी, आसान भाषा में मैं बात किया बच्चे, ज्यादा कोई तामझाम नहीं, एक आपको याद रखना जरूरी है। अगर कह रहा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, थ्योरम नंबर 2, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको गिवन है, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, कुछ नहीं आसान भाषा में कह रहा कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, थ्योरम 2 की बात हो रही, ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये, मतलब कहने का ये है, ये मतलब कहने का ये वाली बातें हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा, ये दिख रहा, मतलब कहने का क्या है कि ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। बातों को समझोगे, ए बी
एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है? कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको पता है सिमेट्रिक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 क्या होगा? वो भी सिमेट्रिक होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है बउआ? है ना, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोले तो ए कोई सा भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस का ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, बोले तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पहले हम लोग देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई कुछ बच गया अपना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से। चलिए कुछ नहीं बचा हुआ है। कह रहा फाइंड ए इन टर्म्स ऑफ, फाइंड ए कोई मैट्रिक्स है, अभी पता चल जाएगा। फाइंड ए इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। Find A in terms of symmetric and skew symmetric matrix. If A equal to आपका गिवन है 2 4 माइनस का 1 0 1 2 3 1 माइनस का 1, ठीक है। ये आपका कोई मान लो कोई सा भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कह रहा ये ए जो आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया है ये एक्चुअली में क्या है? कोई सा भी मैट्रिक्स है, ये डायरेक्टली दे दिया है। कह रहा इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में आपको क्या करने की जरूरत है बउआ? इसको लिखने की जरूरत है। फाइंड ए इन टर्म्स ऑफ, ए को तो निकालना है लेकिन कैसे? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में अपने को निकालने की जरूरत है। क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये कह रहा चूंकि क्या गिवन है, चूंकि सॉल्यूशन की बात करेंगे। सिंस ए इक्वल टू गिवन है क्या 2 4 माइनस का 1 है ना, 0 1 2 3 1 माइनस का 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका हो गया ए। तो जब ए आ गया बहुआ तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? आपको पता है चेंज हो जाता था, 2 4 माइनस का 1 यहां आएगा, 0 1 2 यहां आएगा, फिर 3 1 माइनस का 1 यहां आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो यहां पे बउआ आप बताइए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा मैं लिख देता हूं दोनों को, क्या हो जाएगा? 2 2 4 माइनस का 1 समझोगे, 0 1 2 3 माइनस का 1 3 1 है, 3 1 माइनस का 1 ये हो गया ए प्लस का बउआ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 0 3। क्लियर है ना? 2 0 3 ये आ गया ए ट्रांसपोज वाला। 4 1 1 4 1 1 फिर क्या जाएगा? -1 2 माइनस का 1। क्लियर है बच्चों? समझना जरूरी है, यहां पे ध्यान दो। क्लियर है ना? चलिए अब दोनों को क्या कर लेंगे? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपको पता है बउआ कि जुड़ता कैसे है ना, ये आपको पता है। तो 2 + 2 4 4 + 0 4 -1 प्लस का 3 2, ठीक है। 0 प्लस का 4 4 1 1 2 2 1 3। क्लियर है? 3 1 3 माइनस का 1 2 1 2 3 -1 माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस का ए ट्रांसपोज। क्लियर है? क्या होगा बउआ? हाफ ऑफ, यानी कि हाफ ऑफ कितना? जितना है उतना, 4 4 2। देखिए बउआ और भी तरीका है और आप लोग स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ रहा डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में अगर आपको लिखना होगा तो आपको ऐसे ही करने की जरूरत है। क्लियर है? क्या मिल जाएगा? 4/2 2, फिर से 4/2 2 2/2 1। डन है बडीज? ठीक है। फिर 4/2 2 2/2 1 3/2 3/2, ठीक है। 2/2 1 3/2 एंड माइनस का 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखो बउआ
देखो यहां पे आप लोग ध्यान दोगे, यहां पे आप लोग क्या करोगे, ध्यान दोगे, यहां पे आप लोग क्या करोगे, ध्यान दोगे। 2 1 माइनस का 1, तो देखो क्या ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, इसके अबाउट देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, क्या दिख रहा, क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये आपको जो दिख रहा है एक्चुअली में, आप यहां ध्यान दे दो, यहां ध्यान दे दो, डायगोनल के अक्रॉस में उधर भी एंड इधर भी क्या है, 2 2 सेम सेम है, यहां भी देखो 1 है, यहां भी क्या है 1 है, यहां देखो 3/2 है, यहां भी क्या है बउआ 3/2 है, क्या बउआ सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायगोनल के अक्रॉस, यही तो चेक करना, आसान भाषा में बात करना है, यही तो चेक करना है, डायगोनल के अक्रॉस क्या होगा, एलिमेंट एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा। ये आ गया आपका क्या, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है बउआ, ये आपका हो गया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है, ये आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डन है बड़ी, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे बउआ, अब क्या बात करेंगे, देखो यहां ध्यान दो, क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि सिमेट्रिक के टर्म में एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिखने का है, सिमेट्रिक आ गया अपना, अब क्या, तो a माइनस ए ट्रांसपोज करने का है, a माइनस का a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो a कितना है बउआ, a आपका बताने की जरूरत है, a आपका क्या है बताओ तो बउआ, a क्या है, a क्या है, a यही तो है, तो 2 4 -1, फिर से क्या 0 1 2, फिर से क्या 3 1 माइनस का 1, माइनस का कितना a ट्रांसपोज, यही तो है, बस यहां पे माइनस चाहिए, तो 2 0 3 4 1 1, फिर क्या -1 2 माइनस का 1, ये आ गया बउआ, तो ये आपका जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो आएगा आपका एक्चुअली में क्या हो जाएगा बउआ, ये आपका क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देने की जरूरत है बउआ, ठीक है। सो 2 में से 2 गयो 0, 4 में से 0 गयो 4, -1 में से 3 गयो माइनस का 4, होएगा कि नहीं होएगा, फिर 0 में से 4 गया -4, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, फिर 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 3 में से -1 गया तो क्या मिल जाएगा 4, 1 में से क्या गया 2 गया माइनस का 1 एंड -1 माइनस प्लस का 1 0, क्लियर है बउआ, तो ये आपका आ गया a माइनस का a ट्रांसपोज, सो इंप्लाइज हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ a माइनस का a ट्रांसपोज क्या होगा बउआ, तो हाफ ऑफ जितना ऊपर वाला मैट्रिक्स है उतना कितना है 0 4 माइनस का 4 है ना, -4 0 1 4 -1 0, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बउआ, हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज आ गया है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को, तो 0/2 क्या होगा 0, 4/2 2, -4/2 माइनस का 2, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा, ठीक है, -4/2 माइनस का 2, 0/2 0, 1/2 1/2, ठीक है, 4/2 2, -1/2 -1/2, 0/2 0, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बउआ, तो ये आपका आ गया हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, और ये आपका आ गया क्या हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ध्यान दोगे बउआ, यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, दिख रहा है सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स बउआ क्या है, सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स एक्चुअली में सेम टू सेम है ना, क्या है 0 है, सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट 0 है। अब देख लो इसके अपोजिट में क्या है, यहां ध्यान दे दो, डायगोनल जो एक्चुअली में दिया गया इधर 2, इधर कितना, इधर 2 और इधर क्या माइनस का 1, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इधर 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1, इधर 2 इधर हो जाएगा बउआ माइनस का 1, ध्यान दोगे देखो ये क्या आ गया 2, यहाँ माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2 है, और यहाँ क्या डायगोनल के इधर -2 इधर 2, दिख रहे हो, दिखाई दे रहा है, एलिमेंट एग्जैक्टली सेम टू सेम है, बस क्या है साइन का डिफरेंस है, अपोजिट साइन है ना, क्या है अपोजिट साइन है, ये 1/2 ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, डन है बडीज, -2 2 2 इधर तो -2 उधर, 1 -1/2 इधर तो 1/2 इधर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये a आ गया, अब क्या इसे
और इसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो नेक्स्ट पेज में हम लोगों को लिखने का है, क्या लिखने का है बउआ, सो फाइनली ए कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए प्लस का ए ट्रांसपोज, है ना, प्लस का हाफ ऑफ ए माइनस का ए ट्रांसपोज। कुछ बच्चे बोलेंगे कि फार्मूला कहां से आ गया, तो देख लो बउआ कहां से आ गया फार्मूला, यहां ध्यान देने की आपको जरूरत है ना, यहां ध्यान देने की जरूरत है। देख लो बच्चे, ये है आपका फॉर्मूला, क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, सिमिलरली ए माइनस का ए ट्रांसपोज बाई टू। ये एटी का मतलब बउआ क्या है, एटी का मतलब एक्चुअली में क्या है, इस एटी का मतलब कुछ नहीं, ए की पावर में टी है बउआ, ठीक है कि नहीं है, ए की पावर में टी है। डन है बडीज। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, ए की पावर में टी बोले तो ट्रांसपोज होगा। डन है कि नहीं डन है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। ये आपका ए की पावर टी, यहां भी ए की पावर टी, यहां भी दिले है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। चलिए तो ए बराबर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इंप्लाइज हम लोग लिखेंगे ए की जगह पे क्या, इंप्लाइज हम लोग लिखेंगे ए की जगह पे ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, कोई ना कोई तो मैट्रिक्स है, प्लस का हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, कोई ना कोई तो मैट्रिक्स ही है। क्लियर बच्चे, है ना। तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, देख लो ये 2 2 1 2 1 3 by 2, 2 2 1 2 2 1 2 1 3 by 2। क्लियर है, 2 2 1 2 1 3 by 2, 1 3 by 2 माइनस का 1, 1 3 by 2 माइनस का 1। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अब हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, तो 0 2 माइनस का 2, यहां 1 by 2। चलिए इसी में आ जाएगा 0 2 माइनस का 2 और यहाँ 1 by 2, तो यहाँ क्या होगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0। क्लियर है, यहाँ 1 by 2 तो यहाँ क्या होगा माइनस 1 by 2, चूंकि आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ माइनस 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा बउआ 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सो ये आपको दिख रहा कि ये जो है डायगोनल के अबाउट एग्जैक्टली सेम टू सेम है, तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन है बडीज, डन है कि नहीं डन है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली देख लो ये डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, डायगोनल के अक्रॉस, डायगोनल के अबाउट इस साइड अपोजिट साइड में दोनों अगर देखा जाए 2 माइनस का 2 माइनस 2 2 1 माइनस का 1 by 2, तो ये जो होगा क्या होगा बउआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो बउआ यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यही तो कह रहा था क्वेश्चन में कि फाइंड द मैट्रिक्स ए इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा है बउआ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कुछ बातें इसमें लिखी हुई नहीं है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखिए, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, डू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है, कब करता है ना, ओनली एग्जिस्ट, डू एग्जिस्ट ओनली व्हेन मैट्रिक्स इज, देखो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका क्या हो, जब उसका क्या हो, डू एग्जिस्ट ओनली व्हेन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब मतलब क्या है भाई नॉन सिंगुलर का, नॉन सिंगुलर बच्चे समझो बातों को, मैं यहां डायरेक्ट क्लियर कर ले रहा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर अगर 0 नहीं हो तो नॉन सिंगुलर कहलाता है, तभी क्या होगा, मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। इल्स क्या हो, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर नहीं कर रहा है यानी कि क्या है, सिंगुलर है या वाइसे वर्सा, सिंगुलर है या फिर वाइसे वर्सा। बोले तो क्या कि अगर कोई सा भी मैट्रिक्स सिंगुलर है बोले तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो समझने की जरूरत है आपको, उसका जो मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, ये आपको समझने की जरूरत है। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट एक मैं क्वेश्चन करूंगा, मात्र एक क्वेश्चन करूंगा, बस मात्र एक क्वेश्चन करूंगा,
क्लियर है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारा चीज पढ़ने को है, क्रैश कोर्स में हम लोग इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं, टाइम है नहीं। अपने को एक बात ध्यान रखो, इस लेक्चर के बाद मैं बात करने वाला आपको कि वीवीआई 300 ऑब्जेक्टिव्स है ना, 300 ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100, चूंकि 50 बनाने का है, 100 ऑब्जेक्टिव आने का है ना, तो उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव गारंटी 100% इस 300 ऑब्जेक्टिव में से रहेगा। क्लियर है कि नहीं? अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है, ये बातें समझनी जरूरी है। कुछ बातें दोस्तों बताई नहीं जाती, पता कर ली जाती है ना। चलिए, तो 300 वीवीआई मोस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? इस लेक्चर के बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे बउआ। मोस्ट प्रोबेबली आपको 26 जनवरी को 300 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। डन है, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके, बोले तो इन्वर्स जिसका वैसा मैट्रिक्स जिसका हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे या फिर इन्वर्स निकल सके, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? है ना, बातें समझनी जरूरी है। तो अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में बात करेंगे दोस्तों, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, बोले तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो नहीं अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा, बोले तो वो मैट्रिक्स कौन सा है? सिंगुलर मैट्रिक्स। बोले तो डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का क्या है? 0 के बराबर है। चलिए आगे इधर बढ़ते हैं। कह रहा पॉइंट में कह रहा इफ ए कोई बोल रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस m। बउआ आपको पता है अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है? सेम होता है, इसीलिए कह रहा है यहाँ पे क्या? m क्रॉस m। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैट्रिक्स तो m क्रॉस n का ना होता है। ये बात तो ठीक है भाई, उसका भी कहना सही है, m क्रॉस n का ठीक है, लेकिन या तो चूंकि मैट्रिक्स स्क्वायर है, सिंस मैट्रिक्स इज स्क्वायर है ना, सिंस मैट्रिक्स इज स्क्वायर, सिंस स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर या तो m क्रॉस m होगा या तो n क्रॉस n होगा, दोनों में से कुछ हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बच्चों, है ना। तो कह रहा इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस m, एकदम 100% करेक्ट है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर m क्रॉस m, कह रहा कोई दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर क्या है? सेम टू सेम है, सच दैट, ताकि क्या हो जाए? ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाए। आई का मतलब क्या है? आई एम का मतलब क्या होता है, या आई एन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स होता है ना, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बउआ, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n या फिर m बाई n, m का। ठीक है, बातें समझ रहे हो? n बाई n या फिर m बाई m का। कोई दिक्कत है? यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n या m बाई n। देखो यहां ध्यान दो क्या कह रहा है, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाए, देन a इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a एंड इट इज डिनोटेड बाई a इनवर्स। बच्चों कुछ नहीं कह रहा, समझ लो कह रहा क्या? कह रहा ए बी बराबर बी ए बराबर आई है। ठीक है ना। तो हम लोग इसको दो टर्म में बांट देते हैं, एक ए बी बराबर बी ए बी बराबर आई के टर्म में, एंड दूसरा क्या? बी ए इक्वल टू आई के फॉर्म में हम लोग बांट देते हैं बउआ। तो ये तो दो तरीके से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, ए बी बराबर आई एंड बी ए बराबर आई। चूंकि यहां पे कह रहा बी क्या है? इनवर्स किसका? ए का इनवर्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए तो जैसा है वैसा ही होगा, और बी क्या है? ए इनवर्स इक्वल टू क्या है? आई है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। सिमिलरली बी जो है इनटू ए क्या है? ए जो है बी का इनवर्स है, तो बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यहां पे दिखाई दे रहा है ए इंटू ए इनवर्स एंड बी इंटू बी इनवर्स। ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा? यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स। इन जनरल बात किया जा रहा, कोई मैट्रिक्स उसका इनवर्स बराबर होगा, है ना, या फिर इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनटू वो मैट्रिक्स ये बराबर होगा, और किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आएगा, जिसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज सेम एज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम टू सेम किसके होगा? ये ए या ए इनवर्स के ऑर्डर के सेम होगा। एग्जैक्टली क्लियर है? आसान भाषा में बात किया जा रहा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस यही है।
ठीक है, आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ नहीं बहुआ, ये बात ऑब्जेक्टिव में अल्ट्रा प्रो मैक्स बहुआ डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, क्लियर है, डायरेक्ट आ सकता है, तो पढ़ने की जरूरत है। लास्ट क्लास ये क्या कह रहा है, चलिए नोट से कुछ नोट से उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, आसान भाषा में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा बहुआ, ठीक है। करा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इट्स इनवर्स। देखिए बोला गया था मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर टू फाइंड देयर इनवर्स, क्लियर है। इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है, स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। कह रहा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के पास क्या होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, उसका इनवर्स निकलवे नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स बहुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग ना तो उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़िए वर्ड को। कह रहा सिंस फॉर द प्रोडक्ट्स BA and AB to be defined, BA and AB to be defined, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, and to be equal, it is necessary that matrices A and B should be square matrices of the same order। बहुआ कह रहा है AB and BA को डिफाइन एंड एक्जैक्टली इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा बहुआ, है ना, सेम ऑर्डर लाने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों को स्क्वायर होना पड़ेगा। ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना, बस इतना समझ लेना कि चूंकि रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाओ, बस इतना समझ लो। कह रहा इफ B is the inverse of A then A is also the inverse of B। अभी जस्ट पहले दोस्तों हम लोगों ने एग्जांपल में बात किया कि अगर A जो है B का इनवर्स है तो B जो होगा वो A का इनवर्स होगा, यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। थ्योरम 3 की बात कर रहे हैं, दो थ्योरम दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा, A प्लस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक, A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, क्लियर है, माइनस लगे तो स्क्यू, प्लस लगे तो सिमेट्रिक, क्लियर है। थ्योरम 2 में क्या कह रहा था कि किसी भी मैट्रिक्स A को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस का हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है। थ्योरम 3 में क्या कह रहा है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की बात कह रहा है। बोले तो इनवर्स निकला तो अकेला होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधी बात। कह रहा कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यही तो है। बच्चा पूछ देगा, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड में, है ना, क्या कि अगर कोई सा भी मैट्रिक्स बताइए कि उसका यूनिकनेस थ्योरम, मैट्रिक्स के यूनिकनेस थ्योरम क्या है, यूनिकनेस थ्योरम क्या है, कुछ नहीं है बहुआ, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा, अदरवाइज नहीं करेगा तो नहीं कुछ होगा, है ना। थ्योरम 4 में समझो क्या कह रहा है, इफ A and B आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ये इंपॉर्टेंट है बहुआ, अल्ट्रा प्रो इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपोर्टेंट। क्या देखिए कुछ बातें मैं बता भी दे रहा हूं यहाँ पे कि A इंटू बी का जो इनवर्स होगा एक्चुअली में क्या होगा, B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना, और भी बहुत सारी बातें हैं। मान लो A B C है, इसका इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो C का इनवर्स B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स हो जाता है, क्लियर है बच्चे। चलिए ये प्रोडक्ट में इनवर्स निकालने का तरीका है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर, है ना, नेक्स्ट बस कुछ नोट्स है। टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बहु आपको तो पता ही नहीं है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, इसको रहने दीजिए, है ना, इसको रहने दीजिए, चूंकि आपको पता नहीं है भाई रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर, चलिए साइड कीजिए, ये दोनों ही आपके लिए फिलहाल के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, जरूरत तो है लेकिन इंपोर्टेंट नहीं है, क्लियर है। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कुछ नहीं होता बहुआ, कुछ नहीं, देखिए ये होता है, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं। चलो कह रहा कि A बराबर आइए, है ना, A बराबर क्या है, आइए समझोगे बात को, है ना, एंड I बराबर A इनवर्स इंटू A हो जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसको I बनाना है, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा इसको I बनाना है, ये जो आपका A है ये ऐसे ही A टू A ही रहेगा, समझोगे बात को, ये A जैसा है वैसा ही रहेगा, ये A I हो गया और ये जो I है क्या हो गया, A इनवर्स हो गया। कहने का क्या मतलब है, इस A को I बनाने के चक्कर में ये I जो भी बनेगा वो A इनवर्स कहलाएगा, समझ रहे हो, चक्कर, इसके चक्कर में कुछ दूसरा चीज आ गया, इस A को I बनाने के चक्कर में ये जो I होगा जो बन गया वो A इनवर्स कहलाएगा। रो एलिमेंट्री का
मोस्ट इंपोर्टेंट रूल यही है, समझोगे। इस ए को आई बनाने के चक्कर में ये जो आई होगा, ये आई जो भी बनेगा वही ए इनवर्स कहलाएगा। क्लियर है बच्चों, ये रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का है ना इंपोर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप दोनों एक ही में बता दिया गया है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज योर लास्ट स्टेप। क्लियर है बडीज, समझनी जरूरी है। तो ये था आपका मैट्रिक्स। हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। चलिए, आगे कुछ है नहीं। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मैट्रिसेस, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट चूंकि है क्या, कुछ नहीं है बउआ, डिटरमिनेंट एक नंबर है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। आपके एनसीईआरटी का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मे भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से। मतलब कहने का क्या मतलब है बउआ कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर है। मैट्रिक्स का कुछ वैल्यू नहीं निकलता है, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर, या फिर क्या है, एरे ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस है। उस नंबर और फंक्शन को दोस्तों हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। क्लियर है दोस्तों, हम लोगों ने ये बात ऑलरेडी कर रखा है। डिटरमिनेंट की बात हम लोग ऑलरेडी आपके मॉडल पेपर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो ज्यादा आप लोग लोड लेने का नहीं है। डायरेक्ट इतना जितना आपके इस लेक्चर्स में मैट्रिक्स के लेक्चर में बताया गया है टोटल कंप्लीट करने का है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर एंटायर 12th सिलेबस। हम लोग नेक्स्ट लेक्चरों में बात करेंगे दोस्तों। कुछ टॉपिक रह गया है, नो डाउट क्वेश्चन बच गया है, रह गया है, थ्योरी रह गया है थोड़ा सा, तो आपको जरूरी है जितना अभी तक करा दिया गया है, मोर देन 100 क्वेश्चन आराम से 100 मार्क्स का आराम से कर सकते हो, और आपको लाने का तो सिर्फ 100 है ना। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट वेरी वेरी अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट जो भी कहिए 300 ऑब्जेक्टिव के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, दुआ में याद रखना।